बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको YouTube शॉर्ट्स के इस छोटे से कोर्स में वेलकम करता हूं। तो इस कोर्स में हमारे पास जो चीज़ें शामिल हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे या जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा उन चीज़ों में शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे YouTube शॉर्ट्स के ऊपर कि आखिर YouTube शॉर्ट्स है क्या, ये बनाया क्यों गया और इसका मकसद क्या है, YouTube शॉर्ट्स की मोनेटाइजेशन किस तरह होती है या फिर हम किन किन तरीक़ों से YouTube शॉर्ट्स से पैसे कमा सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ YT शॉर्ट्स चैनल। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपना YouTube शॉर्ट का चैनल बना सकते हैं। A to Z सारा प्रोसेस मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। उस चैनल के लिए आप कैनवास से ग्राफिक्स किस तरह बनाएंगे और उस चैनल का सेटअप हमने किस तरह करना है। इसके चौथे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इज़ इट वर्थ स्टार्टिंग अ YT शॉर्ट चैनल इन 2023 और 24। जैसे कि आपको पता है कि YouTube शॉर्ट पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके चौथे या पांचवें पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू बी सक्सेसफुल विद YT शॉर्ट। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप YT शॉर्ट्स के साथ अपने चैनल को किस तरह सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन आएगा निश सिलेक्शन का, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये सेक्शन आपने मिस कर दिया ना तो इस पूरे कोर्स का आपको बिल्कुल 0% भी फायदा नहीं होना। उसके बाद हम जाएंगे, अगला जो हमारा सेक्शन आएगा वो है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन का। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइटल्स आपने रखने हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है सेक्शन वो है स्क्रिप्ट राइटिंग थ्रू चैट जीपीटी। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि चैट जीपीटी के थ्रू आप अपनी स्क्रिप्ट किस तरह लिख सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियोस के लिए। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो है वॉइस ओवर्स का। मैं जो लोगों को रिकमेंड करता हूं मैं उनको यही बोलता हूं कि भाई साहब 3000 का बोया का माइक आता है, थोड़ी सी अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर ले और अपने वॉइस ओवर्स खुद करे। लेकिन अगर किसी भाई बंदे को मसला होता है तो इस वॉइस ओवर के सेक्शन में मैंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव टिप्स आपको दी है कि आप किस तरह प्रीमियम जो एप्लीकेशन है हमारे पास, जिस तरह लोवो AI हो गया, उससे आप फ्री में किस तरह वॉइस ओवर्स यूज कर सकते हैं अपने YT शॉर्ट्स के चैनल के ऊपर। इससे अगला जो हमारे पास सेक्शन आता है वो है वीडियो एडिटिंग का। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैपकट में किस तरह अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है। इसके बाद जो सेक्शन है वो है थंबनेल्स का। यूट्यूब शॉर्ट्स अगर आप लोगों ने यूज की है तो आपको पता होगा कि YT शॉर्ट्स में थंबनेल्स मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत लोग अक्सर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि YT शॉर्ट्स के थंबनेल किस तरह बनाए और YT शॉर्ट पे एक्चुअल में थंबनेल्स लगाए किस तरह के लोगों को वो थंबनेल नजर आए। तो वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर की हुई है और कंक्लूजन लास्ट में मैंने आपको बताना है कि भाई साहब इस पूरे कोर्स का आपको करके इसमें क्या फायदा मिलना है, YouTube शॉर्ट्स की कौन से प्रोज है, कौन से कॉन्स है। तो सही है, पहले सेक्शन में अभी हम चलते हैं और इस कोर्स को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। YT शॉर्ट ऑटोमेशन के पहले सेक्शन में शामिल चीज व्हाट इज YT शॉर्ट या व्हाट इज YouTube शॉर्ट। आखिर YouTube शॉर्ट्स है क्या। YouTube शॉर्ट बेसिकली टिकटॉक की तरह एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर शॉर्ट्स वीडियोस, पैरेलल फॉर्म की वीडियोस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके टिकटॉक के ऐप में होती हैं, आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ क्रिएटर्स की वीडियो देख रहे होते हैं, उसी तरह यूट्यूब ने भी अपना ये प्लेटफॉर्म अनाउंस किया था बाय द एंड ऑफ 2021। और उसके बाद इस साल फरवरी में यूट्यूब ने ऑफिशियली YT शॉर्ट की मोनेटाइजेशन पॉलिसी अनाउंस कर दी थी, जिसके बाद यूजर जो पॉलिसी में लाइक करते थे उनके चैनल मोनेटाइज होना स्टार्ट हो चुके थे। उससे पहले उन यूजर्स को जो यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते थे उनको $100 मिलियन का जो यूट्यूब ने एक फंड अनाउंस किया था उसमें से हर महीने स्प्लिट मिलता रहता था। ये स्प्लिट जो मैक्सिमम जाता था $10,000 तक जाता था और बहुत सारे क्रिएटर्स ने बहुत सारा पैसा बनाया था उस पीरियड में। 2021 से लेके 2023 फरवरी के बीच में उस $100 मिलियन के फंड में से बहुत अच्छा चंक ऑफ मनी उन्होंने कमाया था। जब YouTube ने शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन अनाउंस की तो उसके कुछ YouTube ने पॉलिसी भी अनाउंस की कि ये आपको चीजें चाहिए जिसके बेस पे आप YT शॉर्ट के पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जो कि चीजें हमें चाहिए YT शॉर्ट्स के लिए, वो हमें चाहिए 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज इन द लास्ट 90 डेज। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 90 डेज से आपके हार्डली 3 मंथ्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आप अगर चैनल स्टार्ट करते हैं और आपका चैनल वायरल चला जाता है और आपके 10 मिलियन व्यूज 2 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं और अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए और अगर आपका चैनल फेयर यूज के ऊपर है या आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं या आप फेयर यूज का कंटेंट बना रहे हैं, तो आपका चैनल इजीली यूट्यूब की पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। अगर आप कॉपीराइट कंटेंट बना रहे हैं या टीवी शोज के ऊपर आप उनके शॉर्ट्स बना रहे हो, उनके ऊपर कैप्शन डाल रहे हो, तो उस टाइप का कंटेंट आपका मोनेटाइज होना थोड़ा सा मुश्किल तो क्या नामुमकिन है, क्योंकि YouTube उस टाइप के कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करता। YouTube आपको कहता है कि आप फेयर यूज के अंदर लाइक करें, आपको जो कंटेंट बना रहे हो वो फेयर यूज में होना चाहिए, आपका ओरिजिनल, आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन होना चाहिए उस कंटेंट में, तब भी आपको YouTube शॉर्ट्स की मोनेटाइजेशन की जो पार्टनर प्रोग्राम है उसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। तो बेसिकली YouTube शॉर्ट्स है क्या। आप एक अगर नए यूजर हो, आपको बिल्कुल शॉर्ट का आइडिया नहीं है, तो आप सिंपली जाओगे YouTube पे और अगर
आप लेफ्ट साइड पे देखो तो यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नजर आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये शॉर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी, सही है, जिसमें आप अगर माउस से अगर अपना जो ड्रैग करोगे या अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसको अपने ट्रैक पैड से नीचे ड्रैग करते जाओगे तो ये डिफरेंट शॉर्ट्स आपके प्ले होते रहेंगे। और अगर आप मोबाइल से देखना चाहते हो तो अगर आप मोबाइल से जाओगे अपने यूट्यूब के ऐप के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले स्वागत ही यूट्यूब शॉर्ट्स से करेगा, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। अभी बात यहाँ पे आती है कि यूट्यूब शॉर्ट्स वर्क किस तरह करता है। बेसिकली यूट्यूब पे जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है उसकी आपको प्रॉपर एसईओ करनी पड़ती है, उसमें आपको टाइटल्स डालने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कीवर्ड को अपना टारगेट करना पड़ता है, प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, कीवर्ड की क्लस्टरिंग करनी पड़ती है, आप जो टैग्स डालते हो वो बिल्कुल प्रॉपर टू द पॉइंट, उनकी कंपटीशन कम होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, वो सब चीज़ें आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो। ये सारी चीज़ें आपको वाईटी शॉर्ट्स में नहीं दरकार होती। वो क्यों? क्योंकि वाईटी शॉर्ट एक वायरलिटी के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जिस तरह के आपके टिकटॉक्स वायरल होते हैं, कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है, अगर आपने उसके ऊपर अपना शॉर्ट बना लिया तो वो डायरेक्ट वायरल हो जाएगा। और कुछ ऐसे वायरल हैशटैग्स हैं, अगर आप वो अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स में यूज़ करें तो उससे भी आपके शॉर्ट्स वायरल हो सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ वाईटी शॉर्ट चैनल। हम एक यूट्यूब शॉर्ट का चैनल किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं? तो जैसा कि बेसिकली एक चीज़ आपको पता होगी कि जो यूट्यूब शॉर्ट का चैनल है उसके लिए आपको एक बेसिक जीमेल का अकाउंट चाहिए होगा। जीमेल का अकाउंट किस तरह बनाते हैं वो एक प्रोसेस है, आप सबको पता होगा। जब आपका जीमेल का अकाउंट बन जाता है तो आपने सिंपली youtube.com पे आना है, यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। जब आप साइन इन कर लेंगे उसके बाद जो आपने जीमेल का अकाउंट बनाया होगा तो उसी के साथ आपका साइन इन हो जाता है, सही है, आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे आते हैं, अपने जीमेल के अकाउंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको क्रिएट अ चैनल का बटन शो होगा। ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि आप जब भी एक नया जीमेल बनाते हैं और इसके साथ यूट्यूब पे साइन इन करते हैं तो वो डायरेक्टली आपका चैनल नहीं बनाता, बल्कि आपने स्पेशली इस बटन पे क्लिक करके अपना एक चैनल बनाना पड़ता है, सही है। अब जिस तरह यहाँ पे नाम आ रहा है अमार बादशाह, इसको सिंपली मैं रिमूव करूंगा और यहाँ पे इसको कोई भी, मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ एक्स टिप्स का, सही है। यहाँ पे मैं अपना हैंडल भी चेक कर देता हूँ, चेंज एक्स टिप्स 007। लेट्स सी ये हैंडलर अवेलेबल है, जी अवेलेबल है, हैंडलर अवेलेबल है। सिंपली मैंने क्रिएट अ चैनल के बटन पे क्लिक करना है और मेरा एक न्यू वाईटी शॉर्ट का चैनल बन चुका है। यहाँ पे मैं एक कंफ्यूजन आप लोगों की दूर करता जाऊँ, वाईटी शॉर्ट का चैनल और यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म का चैनल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चैनल एक ही तरह से बनते हैं। बेसिकली जो आप पहली वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हो उससे ये डिटरमाइन करता है, यूट्यूब अपने बैकएंड पे डिटरमाइन करता है कि ये चैनल वाईटी शॉर्ट का चैनल है या लॉन्ग फॉर्म का चैनल है। फॉर एग्जांपल आप पहली वीडियो अपनी लॉन्ग फॉर्म की अपलोड करते हो तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये एक लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट है और यूट्यूब आपका कंटेंट उन्हीं यूजर्स को दिखाता है जो यूजर्स लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट ज्यादा देखते हैं। और अगर आप पहली वीडियो अपना वाईटी शॉर्ट अपलोड करते हो अपने नए चैनल पे तो YouTube को पता चल जाता है कि ये एक वाईटी शॉर्ट का चैनल है और YouTube आपके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा उन यूजर्स को दिखाता है जो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं वाईटी शॉर्ट्स देखने में। अब जैसे कैनवा के अंदर आते हैं तो आपने सिंपली क्रिएट अ डिजाइन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप YouTube लिखेंगे तो YouTube बैनर आ जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा, चैनल लोगो आ जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे दो चीजें चाहिए, हमें एक चाहिए YouTube बैनर और एक हमें चाहिए YouTube चैनल लोगो। हम कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और उसके साथ एक चैनल लोगो पे क्लिक कर देंगे और दूसरा कंट्रोल का बटन प्रेस करके YouTube बैनर पे क्लिक कर देंगे, सही है। चैनल लोगो में जाते हैं, जो हमारे चैनल का लोगो है वो जैसा कि आपको पता है कि हमने चैनल का नाम रखा है दी एक्स शो। तो फॉर एग्जांपल हम यही सिंपली बेसिक एक डिज़ाइन पकड़ेंगे, सही है। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं जल्दी जल्दी, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सही है। हमने चैनल का नाम रखा था एक्स टिप्स के नाम से, सही है। इसको दा ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं एक्स, थोड़ा सा इसको इधर ही रख दें दी एक्स टिप्स, या जो हमारा टिप्स है ना इसको हम एक्स के साथ ही रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, सही हो गया। ये हमारे पास लोगो बन चुका है, सही है। इसको इधर ही से कॉपी, पहले इसके कलर को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद इसके डिज़ाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस तरह इसके मिडल में, और यहाँ से साइड में जो इसके टेम्पलेट आ रहे हैं उनमें कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर देते हैं, जल्दी से जल्दी सेलेक्ट कर देते हैं, सही है। इन्फॉर्मेटिव के बारे में, हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव चैनल है तो छोटा सा यही बैकग्राउंड हम इसका सेलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड में, सही हो गया। और इसको इसका डिलीट कर देते हैं, जो सारा कंटेंट है एक्स टिप्स को यहाँ पे लाके सेंट्रलाइज कर देते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं, सही है, ताकि हमारा ये एक्स टिप थोड़ा सा अच्छा दिखे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लर और इसकी इंटेंसिटी यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि जितना ज़्यादा चाहिए आपको या जितना कम चाहिए। मुझे लगता है कि इतनी इंटेंसिटी हमारी सही होगी, तो ये हम लोगों को भी अभी यहीं से डाउनलोड कर देते हैं PNG में, और हमारा जो कवर है
इसको भी जल्दी से डाउनलोड कर देते हैं, सही है। और वापस चलते हैं अपने चैनल के अंदर। अब जिस तरह हम अपने चैनल के अंदर आ चुके हैं, यहाँ से सिंपली कस्टमाइज चैनल के बटन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज चैनल के बटन पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ब्रांडिंग के अंदर और यहाँ पे पहले अपना लोगो अपलोड करेंगे जो हमने अभी बनाया है कैनवा के अंदर, और ये हमारे पास इधर अपलोड हो चुका है। इसके बाद अपना बैनर अपलोड करेंगे जो हमने बनाया है कैनवा के अंदर, और इसको भी डन कर देंगे। और यहाँ से इसको पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे। ब्रांडिंग के बाद हम चलेंगे बेसिक इन्फो के अंदर और यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे। दिस चैनल इज अबाउट फनी एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऐड हो चुकी है। अगर आपके कोई लिंक्स है तो वो भी डाल सकते हैं, जिस तरह के टिकटॉक का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, सही है। ये जो हमारे पास बेसिक डिस्क्रिप्शन ऐड हो चुकी है, इसको हमने सिंपली पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद हम चलेंगे इस सेटिंग के बटन पे। नीचे आपको सेटिंग का बटन नजर आ रहा है, तो उस सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे, सही है। सबसे पहले USD डॉलर, ये सही है। उसके बाद चैनल हम कंट्री रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट के बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने जो भी YT ऑटोमेशन के या YT शॉर्ट ऑटोमेशन के चैनल बनाने हैं, आपने सिंपली यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट कर देना है। बाकी कीवर्ड्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती शॉर्ट के चैनल में। इसके बाद एडवांस सेटिंग में आपने सिंपली नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स कर देना है, और यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना। फीचर एलिजिबिलिटी में इंटरमीडिएट फीचर जो है, इसके अंदर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, इसको वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, और इसके बाद यहाँ पे ID कार्ड की वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। तो ये करा लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसको सेव कर देना है और वापस सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड डिफॉल्ट के बटन पे आना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए, विजिबिलिटी को आपने सिंपली पब्लिक कर देना है, टैग्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली कैटेगरी के अंदर हमने पीपल एंड ब्लॉग सेलेक्ट कर देना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेटिव निश है या अगर आपकी गेमिंग है तो गेमिंग सेलेक्ट कर देना, एंटरटेनमेंट है, जो मर्जी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो भी अपना YT शॉर्ट का चैनल मैं रन करता हूँ, मेरी यही प्रेफरेंस होती है कि मैं उसे पीपल एंड ब्लॉग्स के अंदर ही डालूँ, इसी कैटेगरी के अंदर डालूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चैनल जो शॉर्ट्स में चलते हैं वो पीपल एंड ब्लॉग्स के अंदर ही लाइक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली सेव कर देना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है और नीचे देखना है कि बाकी कोई चीज़ हमें चाहिए, तो बाकी कुछ हमें चीज़ नहीं चाहिए। तो ये थी ऑलमोस्ट हमारी सारी YT शॉर्ट्स न्यू चैनल बनाने की सेटिंग्स, और इसी तरह हमारा न्यू YT शॉर्ट चैनल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इज इट वर्थ स्टार्टिंग अ YT शॉर्ट चैनल इन 2023? डेफिनेटली ब्रो, गो फॉर इट। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, ग्रुप में भी करते हैं, और मुझसे ऑलमोस्ट मैं जिस बंदे को भी बताता हूँ, जो भी मुझसे पूछता है कि यार भाई किस तरह अर्निंग करें ऑनलाइन, जब मैं उनको बोलता हूँ कि यार अपने YT शॉर्ट ऑटोमेशन में चले जाओ, तो वो हमेशा मुझसे यही पूछता है कि यार इतना कंपटीशन है, इतने लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में चैनल्स हैं, हम कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? तो यार ये बेसिकली ये जो सेक्शन मैंने इसमें रखा है ना, ये इन लोगों को एक आंसर देने के लिए, इन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैंने सेक्शन रखा है इस कोर्स में, ताकि आप लोग ज़रा सा मोटिवेट हो जाओ, ज़रा सा आपकी आंखें खुले कि भाई साहब अगर आप करने पे आओ तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से चैनल्स की आपको आइडिया दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करूँगा उन चैनल्स के थ्रू, कि आपको ज़रा सा अंदाज़ा हो जाए कि भाई टाइम मैटर नहीं करता, कंपटीशन मैटर नहीं करता, आपकी मेहनत मैटर करती है, आपकी निश मैटर करती है, और आप जो कंटेंट बना रहे हो, जो वायरल कंटेंट बना रहे हो, जो वायरल कंटेंट एल्गोरिदम को फीड कर रहे हो, वो कंटेंट मैटर करता है। आपको वो कंटेंट बनाना आना चाहिए, आपको वो निशेस ढूंढनी आनी चाहिए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं आपको एक चैनल दिखाऊंगा, ये डेनिस ब्रैम के नाम से चैनल है, जिसके 155K सब्सक्राइबर्स हैं। सिल्वर प्ले बटन आ चुका है भाई साहब का, 49 वीडियोस अपलोडेड है, कोई वीडियो अपलोडेड नहीं, 49 वीडियोस एक्चुअल में 49 इसने YT शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं। और व्यूज़ देख लें आप, अगर हम इसके शॉर्ट्स के विंडो में जाए तो 5.3K ये इसने आज ही अपलोड की होगी। कल इसने जो अपलोड की थी 1 लाख व्यूज़, परसों की थी 5 लाख व्यूज़, 24,000 व्यूज़, 6,000 व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़, ऑलमोस्ट 6 लाख व्यूज़, 500,000 व्यूज़, 500,000 व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़, 285K व्यूज़, 4.1 मिलियन व्यूज़। और अगर हम इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देख ले तो 21 मिलियन व्यूज़, 20 मिलियन व्यूज़, 19 मिलियन व्यूज़, 14 मिलियन व्यूज़। मतलब ये बंदा भाई डॉलरों में खेल रहा है। अगर इसका मैं बताऊं, ये मंथली अगर एवरेज मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 100 मिलियन प्लस इसके व्यूज़ आ रहे हैं मंथली। मैंने चेक नहीं किया सोशल प्लेट से, मैं अभी ही इसकी वायरल जो वीडियोज़ है उसके गेस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। और अगर मैं अभी आपको ये बताऊँ कि यार इस बंदे को 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना भी इस बंदे को लिटरली नहीं हुआ इसने जब ये चैनल स्टार्ट किया। इसके अगर अबाउट सेक्शन में हम जाए तो जॉइंट जुलाई 28, 2023, मतलब 1 महीना भी हार्डली इसको नहीं हुआ, और इसने ऑलरेडी मतलब
करोड़ों की तादाद में इसने व्यूज़ हासिल कर लिए हैं, इसका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और अच्छे भले पैसे कमा रहा है। अभी चलते हैं, इसके बाद एक और चैनल मैं आपको शो कराता हूँ। ये है फैक्ट बेस का चैनल। इसने सिर्फ 14 वीडियोस अपलोड किया है। इस बंदे ने तो फिर भी मेहनत की है, 49 वीडियोस अपलोड की है। इस बंदे ने सिर्फ 14 वीडियोस अपलोड किए। 14 वीडियोस कौन सी अपलोड किया? वो यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड किया है, जिसके बेस पे इसके 45.9 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसने ये चैनल कब स्टार्ट किया? इसने फरवरी 14 वैसे गलत दिन है उस दिन को इसने ये चैनल स्टार्ट किया है। इस दिन पे लोग पार्कों में जाके मतलब समझ जाओ। और ये भाई साहब इसने उसी दिन अपना चैनल लॉन्च किया है और भाई साहब बहुत अच्छे व्यूज ऑलरेडी ले चुका है। चैनल इसका मोनेटाइज हो चुका है। इसने क्या कंटेंट बना रहा है? बेसिकली इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना रहा है, जो भी आपको सामने नजर आ रहे हैं। ये थंबनेल मैं आपको सिखाऊंगा। इस कोर्स के एक सेक्शन है जिसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप अपनी वाईटी के लिए, वाईटी शॉर्ट्स के लिए थंबनेल किस तरह बना सकते हैं और उनको अपलोड किस तरह कर सकते हैं। तो इस भाई साहब ने प्रोबेबली थंबनेल्स बनाए हैं और इसने अपनी हर यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर वो थंबनेल्स लगाए भी है। और इसके बाद हम आएंगे अपने पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज के चैनल पर, जो कि अपनी उर्दू लैंग्वेज में अपनी वीडियोस बनाता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। और आजकल इसकी वीडियोस पाकिस्तान की वाईटी शॉर्ट का जो विंडो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चाई हुई है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ भी ले रहा है। 66 के, 31 के, 48 के, 45 के, बहुत अच्छा व्यूज़ ले रहा है। तो बेसिकली ये सारे चैनल्स आपको दिखाने का मकसद यही था कि अगर आपको कोई बंदा कहता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है या हम किस तरह सर्वाइव करेंगे इस कंपटीशन में, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करो। आप अच्छी निशेस ढूंढो, इंफॉर्मेटिव की निशेस ढूंढो, अपना कंटेंट बनाओ, वायरल कंटेंट बनाओ, उसके टाइटल्स अच्छे डालो और आपको यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। वाईटी शॉर्ट पे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस चैनल से, डेनिस ब्रैम के चैनल से बड़ी मोटिवेशन आपको मैं कोई नहीं दे सकता कि इस बंदे ने लिटरली 25 से 26 दिनों के अंदर अंदर सिर्फ 49 शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं और इसको 155 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और ऑलमोस्ट डेली 10 to 25 मिलियन व्यूज भी ले रहा है। आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे इसके स्टैट्स नहीं चेक किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल चुकी होगी। हाउ टू बी सक्सेसफुल विद वाईटी शॉर्ट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। यूट्यूब शॉर्ट पे अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसकी एक सिंपल सी सीक्रेट रेसिपी है जो आपको इस कोर्स में सीखनी है। अगर आप वो रेसिपी सीख गए तो आपको वाईटी शॉर्ट पे किसी भी वायरल निश के अंदर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सक्सेसफुल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप साल बाद सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल से मेरा मतलब है महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज, आपकी डेली 1 से 2 मिलियन व्यूज और डेली आपकी अर्निंग जो होगी ना, वो मैं ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, लेकिन ऑलमोस्ट अराउंड $50 से $100। अगर आप उस रेसिपी को समझ गए, अगर आपने उस रेसिपी को नहीं समझा तो आप वाईटी पे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वाईटी शॉर्ट की जो मेन सीक्रेट रेसिपी लाई करती है वो लाई करती है आपकी एडिटिंग स्किल्स के ऊपर। आपकी एडिटिंग स्किल्स, आप उसमें वॉइस ओवर्स किस तरह यूज़ कर रहे हो, आप उसमें वूश साउंड इफेक्ट किस तरह यूज़ कर रहे हो, आप उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोजीज किस तरह यूज़ करो, आप अपने कंटेंट में जान किस तरह डाल रहे हो। बेसिकली आपका कंटेंट एल्गोरिदम को पसंद आना चाहिए। अगर आपका कंटेंट एल्गोरिदम को पसंद आ गया तो 100 मिलियन व्यूज़, 200 मिलियन व्यूज़ कुछ भी नहीं है। आप परेशान हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपके व्यूज़ आखिर आ कहाँ से रहे। अभी मैं आपके सामने 2 चैनल्स रखूँगा। एक चैनल है सक्सेसफुल चैनल और एक चैनल है जो बिल्कुल धक्के मार मार के मुश्किल से 100-200 व्यूज़ ले रहा है, और दोनों वाईटी शॉर्ट्स के चैनल हैं। पहला चैनल मैं आपको दिखाता हूं जो धक्के मार मार के, मेहनत किए बगैर बस सीधा ही कंटेंट ही छापा जा रहा है। ये बेसिकली मैं आपको एक चैनल दिखा रहा हूं जो फैक्ट बेस के ऊपर है। इसके 59 सब्सक्राइबर्स है, इसके 13 वीडियोस हैं और ये 59 सब्सक्राइबर्स मुझे लगता है कि इसने अपने दोस्तों से ही सब्सक्राइब कराए हुए हैं। ये बेसिकली एक हिंदी का चैनल है, एक बंदे का चैनल है। 10 व्यूज, 3.4 के व्यूज, 229 व्यूज, 561 व्यूज, 1.2 के व्यूज, 2.8 के व्यूज। सही है, व्यूज इसके अच्छे नहीं कह सकते। इन व्यूज को मेरी मानो तो इनको अच्छा नहीं कह सकते। मेन जो हमारा फोकस है वो मैंने आपको ये दिखाना है कि आप वाईटी शॉर्ट पे सक्सेसफुल किस तरह हो सकते हो। और ये बंदा सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ 13 वीडियोस अपलोड करने के बाद, और दूसरा चैनल जो इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा वो सिर्फ 14 वीडियोस अपलोड करने के बाद क्यों सक्सेसफुल हो चुका है। सही है, पहले इसकी वीडियो देखते हैं हम। इसकी वीडियो में क्या है? इसकी वीडियो में कुछ नहीं है, ना साउंड है, ना कुछ भी नहीं है। इसने टाइटल इसका देख ले, लुकाशी स्पीच, #शॉर्ट, #यूट्यूब शॉर्ट, #वाईटी शॉर्ट, पता नहीं मिस्टर बीस भाई को भी टैग किया हुआ है, इंडियन हैकर भाई को भी टैग किया हुआ है, क्रेजी XYZ को भी टैग किया हुआ है, और सामने कोई
कोई एडिटिंग स्किल नहीं है, एक बच्चा बस पता नहीं कोई गाना गा रहा है, सॉन्ग गा रहा है, सही हो गया। इसकी अगली वीडियो देखते हैं, अगली वीडियो में इसने क्या किया हुआ है। अगली वीडियो में ये जहाज़ को लाया है, बीच में एक इमोजी डाली हुई है, विदाउट पासपोर्ट लिख रहा है, और वही चीज़ इसकी बार बार आ रही है। इस भाई साहब को ये नहीं पता कि यार YT शॉर्ट जो है वो पैरेलल वर्क करते हैं, वर्टिकल नहीं, और वर्टिकल और जो भी है, सही है। यहाँ पे बड़े बड़े टाइटल्स डाल रहा है, लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी डाल रहा है। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती यूट्यूब शॉर्ट्स में यार। यूट्यूब शॉर्ट्स अलग चीज़ है, आप इन चीज़ों से निकलो, एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस करो, सही है। इसकी थर्ड वीडियो पे देखते हैं, क्या पता थर्ड वीडियो में कुछ अच्छा हो। भाई साहब थर्ड वीडियो में इसके क्या है, लोड हो रहा है। थर्ड वीडियो बेसिकली इसकी नेचर की वीडियो है, जिसमें भेड़ बकरियाँ जा रही है, कुछ भी नहीं है, ना वॉइस ओवर है, ना म्यूजिक है, ना ऑडियो है, नथिंग, कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये दिखा रहे हैं। उसके बाद इसकी फोर्थ वीडियो देखते हैं। फोर्थ वीडियो में क्या है, फोर्थ वीडियो में इसने लिखा है ट्रैवलिंग, हैशटैग शॉर्ट्स, लाइक और सब्सक्राइब का बटन ये दिखा रहा है, जो कोई मैटर नहीं करता। और वीडियो बेसिकली इसकी ना कोई कैप्शंस हैं, कुछ भी नहीं है, लाइक इट्स नथिंग। मेरे लिए ये बिल्कुल वेस्ट है, और ना मैं ऐसा कंटेंट देखना चाहूँगा, ना मैं बनाना चाहूँगा। अब इसके अल्टरनेटिवली जिस बंदे ने, इसने भी मेहनत की है, 13 वीडियोज़ इसने भी डाली है अपने चैनल के ऊपर, लेकिन अब हम जाते हैं दूसरे चैनल के ऊपर जो कि YT शॉर्ट में 14 वीडियोज़ अपलोड करके, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ वीडियोज़ अपलोड करके वो सक्सेसफुल हो गया है, और ये बंदा अनसक्सेसफुल रह चुका है, सही है। अभी हम आते हैं फैक्ट बेस के चैनल के ऊपर, सही है। इसकी वीडियोज़ देखते हैं कि ये आखिर क्यों सक्सेसफुल हुआ। चैनल पर आते साथ ही आपको पता चल चुका है कि भाई साहब दोनों चैनल में कितना डिफरेंस है। कवर देख लो, लोगो देख लो, नेम देख लो, यहाँ पे देख लो। इस भाई साहब ने तो नेम कॉपी करने में मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ी, बट इसका कवर देख लो, थोड़ा सा मज़ा नहीं दे रहा, कलर मिसप्लेस है, फ़ॉन्ट बहुत बड़ा है। लोगो में भी वही चीज़ इसने डाली हुई है, कलर मिसप्लेस है, फ़ॉन्ट कोई बड़ा हुआ डाला। इसका देख लो, प्रॉपर लगता है कि भाई बंदे ने चैनल बनाया हुआ है। उसके बाद नीचे कंटेंट को देख लो, सारे थंबनेल लगे हुए हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट। व्यूज़ देख लो, सारों के बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। सेम वीडियोज़ अपलोडेड है, 14 वीडियोज़ अपलोडेड है, चैनल मोनेटाइज है, और 55.9 के सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पे भाई साहब के 59 सब्सक्राइबर्स हैं, और उसके 45.9 के सब्सक्राइबर्स हैं। डिफरेंस आपके सामने है। मेहनत करनी है, चैनल को ग्रो करना है। चैनल को ग्रो करने का ये मतलब नहीं है कि आपने ठरसाटफ वीडियोज़ ही अपलोड करते जाना है, दिन को 10 वीडियोज़ 20 वीडियोज़ अपलोड करने, मैटर नहीं करता वो चीज़। आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्वांटिटी उन निशेस में मैटर करती है जिसमें आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, जिनमें व्यूज़ कम होते हैं, और कंटेंट के बेस पे आप अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं। लेकिन इन निशेस में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटी मैटर करती है। जो इन्फॉर्मेटिव निशेस होती हैं उनमें क्वालिटी मैटर करती है। दिन का एक शॉट डाले, लेकिन ऐसा शॉट डाले कि डालते साथ उसमें 100K व्यूज़ आ जाएँ। अब इस भाई साहब के शॉट देखते हैं कि इसको इतनी अच्छी सक्सेस किस तरह मिल गई। अब जैसा द कंट्री इज़ ड्रॉनिंग, इसके बटन पर क्लिक करते हैं, सही है, बहुत अच्छा इसके कैप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे पीछे वीडियोस हैं, वॉइस ओवर भी इसने लगाए हुए हैं। अब देख रहे हैं किस तरह इसने वॉइस ओवर डाला हुआ है, बीच में एक AI की वॉइस चल रही है, सामने कैप्शंस भी आ रहे हैं, और इस भाई साहब ने बहुत मेहनत की है, और इसने थंबनेल पे बहुत अच्छी मेहनत की है। थंबनेल इसने बहुत ही कैची बनाया हुआ है, और थंबनेल के बेस के ऊपर ही इसको व्यूज़ मिले होंगे। अब इसका देखते हैं कि इसकी वायरल वीडियो कौन सी है, पॉपुलर वीडियो इसकी देखते हैं जो इसकी वायरल 20 मिलियन व्यूज़, ये वाली देखते हैं, और यहाँ से इसको प्ले करते हैं। अच्छा, ये वाइकिंग स्काई क्रूज शिप इस टाइम पे कोई वायरल टॉपिक होगा जिस टाइम पे ये वीडियो इस भाई साहब ने अपलोड किया। अभी इसने अपलोड किया मार्च 21 को इसने अपलोड की ये वीडियो। उस टाइम पे मे भी ये कोई इंसिडेंट हुआ हो क्रूज शिप में, तो इसने इंस्टेंटली वो वीडियो अपलोड कर दी, बना ली AI की वॉइस से। यहाँ पे बहुत अच्छी इसने वीडियो की एडिटिंग भी बहुत अच्छी की हुई है। बीच में इसने मतलब स्प्लिट्स भी अच्छे अच्छे डाले हुए हैं, और बीच में इसके कैप्शंस भी आ रहे हैं, और इसने वॉइस ओवर भी ऐसा डाला है कि इन्फॉर्मेटिव लोगों को लग रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोई बंदा ये वीडियो बना रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि आप YT शॉर्ट पे क्वालिटी देके किस तरह रातों रात अपने चैनल को वायरल बना सकते हैं।